का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। इतने में एक कोई सूरदास था, वो निकल पड़ा। घर वालों को कहने लगे कि दादा ने इन्हों को जादू लगाया है। जादू पता है, कलकत्ते से वो सुलेमानी सुरमा लेके आया था, इन सबको सुरमा पहनाया है। तो आप लोग इनको जा करके, मैं आपको जादू की चीज़ें देता हूँ पढ़ करके, जब आप इनके ऊपर फेंकेंगे तो ये लोग अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। समझा? अब एंटी ओ मंडली बन गई, एक ओ मंडली एक एंटी ओ मंडली के मेंबर बन गए। तो अचानक ही पहले पहले मनोहर दादी है ना, उनकी माँ आई थी मिलने। जब मिलने आई तो बंगला तो अलग था, हम लोगों का बांदेलियों का बंगला ही अलग था। तो मैंने तो कोई कर नहीं सकता है कि भाई नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा भाई बच्चे आए हैं, आप मिलो और उनको समझाओ। तो जैसे मनोहर दादी से बात करते 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 उनको बाहर कार खड़ी कर रखी थी और चोटी से पकड़ पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा दिया और सीधा हैदराबाद से दुबई लेके आए। अब एक आ गई तो दूसरों को भी हिम्मत पड़ी। फिर हमारी माँ दूसरी उनके साथ में दो चार और माताओं की भी। वो जादू के क्या करके आए थे, कुछ जैसे अनाज होता है ना, वो पढ़ करके आए थे। उन्होंने कहा था तुम लोग जब इनसे मिलेंगे बातचीत करेंगे ना तो ये फेंकना, तो ये फेंकेंगे तो ये लोग अपने आप आ जाएंगे, जादू उतर जाएगा। तो 7-8 माताएं मिल करके आई थी। अब बंगले में तो बगीचे होते ही है। बड़ी सीन अच्छी थी, एक एक बेटी, एक एक माँ, किसकी सास किसकी कोई मिल रही है और लड़ रही है। आप लोग क्यों चले गए, क्यों चले गए, ऐसे करते जा रहे हैं और वो छू छू करते जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा क्या करते हो ये? कहा कुछ नहीं करते है। पर दोनों ने देखा कि इनके ऊपर जादू का असर लगा ही नहीं। कोई जादू भी तो हो, कोई बाबा ने कोई विनाशी जादू लगाया क्या? जादू हो तो निकले ना। लेकिन लोगों ने ऐसा भ्रम बना दिया, ओ मंडली में जादू, ओ मंडली में जादू, जादू लगता है। जो इतने सब जो है मस्त हो गए हैं। ये तो ज्ञान का जादू था और तो कोई जादू था ही नहीं। बहुत कुछ इन्होंने जोर दिया। हम लोगों ने कहा कि अच्छा हम आएंगे, आप लोग अभी जाओ, अब हम लोग आएंगे। उनको ऐसे खिलाया पिलाया, खाया पिया नहीं, सब रो के चली गई वापसी में। अब कैसे सब आवे? फिर एनटीओ मंडली ने एक प्लान बनाया कि जो सगीर है उनको वालन के जरिए लिया जाएगा और जो बालग है उनको वजीर के लिए जरिए लिया जाएगा। उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, जज वगैरह सब बहुत सख्त थे। इन्होंने क्या किया, 16 साल की लड़की बालग थी, 2 साल बढ़ा लिया, 18 साल का कानून पास करा लिया। तो 18 साल में तो बहुत सागे हो जाती है। ऐसे वारंट आता गया और धीरे धीरे सब घरों में जाने लगी। बेरा भी एक दिन आ गया। सत्संग पूरा हुआ, बाबा ने कहा बच्ची तेरे ऊपर भी वारंट आया है। हम लोग रोने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जज को समझाना।
उनको बात करके कन्विंस करना, लेकिन वो लोग सुनते कहाँ हैं। कानून तो कानून, ये बातें हमको न सुनाया करो। आप लोग अभी सगीर हो और माता पिता के पास जाने का आप लोगों का कानून है। ऐसे करके उन्होंने एकदम डंडा दबाया और वो जो है वहाँ जमदूत जो खड़े रहते हैं उनके आगे लेके कार में बिठा के लेके आए। रात का समय था, रात पूरी हुई, सवेरे सवेरे आ गए हम लोग। अब उन्होंने फिर हमारे साथ क्या किया होगा क्या बताएं आपको। सूरदास की भी एक कमाई का साधन बन गया। वो घरों में आता था झाड़ फूक करने और पर करके जल पिलाना, फल खिलाना, ऐसा सब दे देते थे साधन। मैं आपको बताऊं 6 मास उन्होंने मेरे ऊपर जादू की वर्षा की। मेरे साथ जो 1-2 बहन वारन के जरिए गई वो थोड़ी कमजोर हो गई, डर गई। तो कहा इनको कम जादू लगा है, इसको ज्यादा लगा है, इसलिए इनको अलग करो उनसे। तो अलग कर दिया। अब ये समझो कि वो कोई जादू हो भी तो जादू निकले। वो अपना जादू लगाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनका कुछ भी बस चला ही नहीं। 6 मास वो हमारे ऊपर अपनी कोशिश करते रहे। किसी किसी दिन हम शांत होकर बैठ जाते थे तो मेरे माँ को कहता था कि अब इसका असर थोड़ा कम हुआ है, और किसी दिन थोड़ा हम बोलते थे उनके साथ में तो कहता था इनको फिर जादू का असर ज़्यादा हो गया है। तो हम तो कहते तुम बहुत झूठे हो, जब मैं शांत होकर बैठती हूँ तो कम हो गया, और जब बोलती हूँ तो आप कहते हैं इनके ऊपर असर ज़्यादा हो गया है। मतलब इस प्रकार से मैंने माँ को कहा कुछ भी नहीं होना है, आपको अपने पैसे बर्बाद जितने करने भली कर लो, मुझे तो प्रभु का संग लग गया, जादू लग गया, सच्चा प्रेम का जादू। ये जादू हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तूने प्यार दिया साकार में जो